ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो, उन्हें दुख तकलीफ से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी हो। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट, नाइट ऑफ कप्स। आपका पेन मुझे पहले से ही समझ आ गया कि क्या पेन है। ओ माय गॉड, लवर्स। एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। पेन क्लियर दिखा दिया डिवाइन ने कि क्या पेन है आपको, किस दर्द में आप हो। एंड हैंगमैन। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं, एक और कार्ड ले लूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 3 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स। द हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन, हैंगमैन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। इम्प्रेस, देन टेम्परेंस। कार्ड मैं दिखा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ है। आप अगर मैरिड लाइफ में भी हो तो आपके हस्बैंड वाइफ में काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यही आपका पेन है और आप अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो कि आपका पर्सन आपको अप्रोच करे। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो और बहुत डेस्पिरेटली अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। आप लोग डेस्टाइन पर्सन हो। ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है और यहाँ पे ईश्वर ये कह रहे हैं कि वो जो प्रेम तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है वो हकीकत में नहीं गया, वो सिर्फ एक इल्यूज़न है, एक बॉडी का सेपरेशन हुआ है, लेकिन वो अभी भी आज में आप में ही है, आप उसमें हो, आप दोनों एक ही सोल हो। आपका प्यार कभी खो नहीं सकता, सच्चा प्यार कभी मर नहीं सकता। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम अमर है, तुम्हारा प्रेम कभी नहीं मरेगा और जीतेगा भी तुम्हारा ही प्रेम। ये आपको मैसेज, इतना पावरफुल मैसेज दिया जा रहा है। और आपकी तकलीफ़ क्या है, क्या तकलीफ़ है आपकी? आपकी तकलीफ़ है ये थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी आपकी तकलीफ़ है। और ये थर्ड पार्टी क्यों लाई गई है? क्योंकि जब आप दोनों यूनियन में थे, आप दोनों को अपने यूनियन के अलावा कोई और बात सूझती नहीं थी। सिर्फ एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि बस तुझ में रब दिखता है। तो रब से आप कुछ बोल के आए थे कि हम धरती पे जाके कुछ और करेंगे, कोई सोल पर्पस करेंगे, मदर अर्थ को हील करेंगे। अब जब ट्रू लवर्स हो, डिवाइन सोल्स हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, तो इनका लव तो डिफरेंट लेवल का ही होता है। तो ये जब एक साथ आते हैं तो फिर एक दूसरे के सिवा कुछ और इनको याद ही नहीं रहता है। इसलिए डिवाइन इनके बीच में थर्ड पार्टी भेजते हैं कि भाई थोड़ा सेपरेट हो, थोड़ा अपने आप पे वर्क करो, देखो तुम क्या हो और तुम क्या करने गए हो। इसलिए वो थर्ड पार्टी आपके बीच में आई है। और जब थर्ड पार्टी आती तो उसको तो जाना होता ही है। यहाँ पे इन प्रेजेंट एनर्जी शुरू हो गई है इस थर्ड पार्टी के जाने की। डिवाइन ने ऐसी घटनाएं अलाइन करना शुरू कर दी है कि ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाएगी। शुरू हो गया थर्ड पार्टी के जाना। और क्यों शुरू हो गया है कि आप भी, हो सकता है आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मारक मंत्र कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं, आपको पहली बार ये वीडियो मिला है तो मारक मंत्र कीजिए, क्योंकि मारक मंत्र से थर्ड पार्टी की कंप्लीटली एनर्जी खत्म होती है। थर्ड पार्टी चाहे ब्लैक मैजिक स्पेल कुछ भी करे, कोई असर नहीं करता है। और ऐसा करने से आपके पर्सन, जब आप मारक मंत्र करोगे थर्ड पार्टी का नाम लेके, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, आपके पर्सन में जो पावर है, जो फायर एनर्जी है, वो वर्क करेगी। वो जो करेज है, वो अपने करेज से इस थर्ड पार्टी को हरा पाएंगे। तो आपके पर्सन ने इन प्रेजेंट जब आपको ये वीडियो मिला है, इस टाइम से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रिप्लाई करना शुरू कर दिया है। अभी तक थर्ड पार्टी को ये आंसर भी नहीं कर पाते थे। इन्हें लगता था कि इसको कुछ बोलो, फालतू में फालतू का ड्रामा हो। अगर आपके पर्सन फीमेल बॉडी में थे तो बहुत फियर में रहते थे उससे। आपके पर्सन अगर मेल बॉडी में थे तब भी ये सोचते थे अगर इससे कुछ कहेंगे फालतू में कुछ
बवाल होगा, फीमेल की सुनी जाती है, अंदर से फिर भी फियर में थे, लेकिन अब वो फियर मुझे जाते हुए दिख रहा है। आपने हो सकता है, देखिए अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो अपने पर्सन को एनर्जी देने से बिल्कुल ना मुकरें। अपने पर्सन को एनर्जी दें और साथ में यूनिवर्स में एक मैसेज डाल दें कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को जो आप मेरी एनर्जी दिला रहे हो, तो उस एनर्जी, वो एनर्जी सिर्फ मेरे पर्सन की अवेकनिंग में और मेरे पर्सन की सोल की ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में यूटिलाइज हो, ना कि थर्ड पार्टी की भौतिकता की पूर्ति में, थर्ड पार्टी के ऐशोआराम में इसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो, कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। मेरी एनर्जी मेरे पर्सन की अवेकनिंग में और उनकी प्रोटेक्शन में ही इसका ये इन्वॉल्व हो। ऐसा मैसेज डाल के अपने पर्सन को आप एनर्जी देते रहिए, तो वो जो आपकी एनर्जी जाएगी वो थर्ड पार्टी के किसी काम की नहीं होगी। आपके पर्सन हील होंगे, अवेकन होंगे। और शायद आप ऐसा कर भी रहे हो, भले ही आप मैसेज ना दे रहे हो, भले ही आप इन शब्दों में मैसेज नहीं दे पा रहे होगे, नहीं आपको पता होगा, यूनिवर्स को आप मैसेज नहीं दे पा रहे होगे, तब भी आपके मन में ये है कि मेरी एनर्जी से मेरा पर्सन हील हो जाए। ऐसा अगर थॉट है, आपकी चाहत है, तो ज़रूर ऐसा ही हो रहा है। आपकी एनर्जी से आपके पर्सन स्ट्रांग हो रहे हैं, उनमें थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलने की हिम्मत आ रही है। अभी तक तो वो बोलते ही नहीं थे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, कि बोलेंगे फालतू का बवाल होगा, चलो चुप रहो। अब थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पर्सन ने बोलना शुरू कर दिया है और थर्ड पार्टी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनका भी अपना कोई वजूद है। ये थर्ड पार्टी जो ऐशो आराम कर रही है, कर रहा है, इनके दम पे कर रही है, कर रहा है, और इनका खुद का कोई वजूद नहीं। खुद ये हर चीज़ को सेक्रीफाइस करते जाते हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं ये सेक्रीफाइस, किस लिए कर रहे हैं? और थर्ड पार्टी इनसे वो प्यार भी नहीं मिल रहा जो आपसे मिला था, तो वो थर्ड पार्टी का दर्द इन्होंने इतना झेल लिया है कि अब ये इस एनर्जी में आ गए हैं कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लो, उसको रिप्लाई करो, उसको अकल सिखाओ। अब इस एनर्जी में ये आना शुरू हो गए हैं। इसी एनर्जी को आपको बढ़ाते जाना है। आप अपने पर्सन को एनर्जी देते रहिए। आपकी अगर बात होती है, थर्ड पार्टी की बात ना करें, आप उनको मोटिवेटिव बातें करें, उनको स्पिरिचुअल वे में गाइड करें, उनको लव ऑफर करें, मटेरियलिस्टिक लव नहीं, डिवाइन लव उनको ऑफर करें। अगर आपकी बिल्कुल बात नहीं होती है तो टेलीपैथी से ऐसा करें। अपने पर्सन को तो आप लव दें, लेकिन थर्ड पार्टी में मार्ग बंद करें। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब जाके आपके पर्सन इस एनर्जी को इन्हेंस कर पाएंगे। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी को, इसको इन्हेंस कर पाएंगे और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ये आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रांग होते चले जाएंगे और ये वीक पड़ती चली जाएगी और चला जाएगा जो भी होगा। तो यही पेन आपका है और आपको इस पेन से बाहर इसलिए और निकल जाना है कि आप लोग ट्रू लवर्स हो। डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। ट्विन सोल हो, सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आपके पर्सन आपको ही अप्रोच अभी भी करते हैं, इनकी सोल आपको ही अप्रोच करती है। ये लव अगर फील करते हैं, इनके लिए लव अगर कोई डेफिनेशन है, लव की कोई डेफिनेशन है, तो वो आपका नाम है। आपका नाम इनकी लव की एक्यूरेट डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है। आज भी ये आपको ही चाहते हैं। बस ये जो कार्मे अकाउंट, ये थर्ड पार्टी जो आई है, ये इनको आपकी वैल्यू समझाने के लिए, आपको अपना सोल पर्पस समझाने के लिए इसलिए आई थी। तो वो चीज़ें आप समझ चुके हो, इसलिए थर्ड पार्टी पे मारक मंत्र, अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव आप देते रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि ये हैंगमैन की एनर्जी में भी जा रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी क्या है? ये स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं। ये इन पे थर्ड पार्टी की बातों का फर्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रांग हो रहे हैं। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी में स्ट्रांग हो रहे हैं। स्ट्रांग ऐसे हो रहे हैं कि तुम बकते रहो, हमें तुम्हें सुनना ही नहीं है। हमें अपनी योग साधना से मतलब है, हमें अपनी मुझे मेरी इनर पीस से मतलब है। थर्ड पार्टी बकती रहे या बकता रहे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बकते रहो, क्या जा रहा। अपने अंदर की पीस, अपने अंदर शांति में रहना इनको पसंद आने लगा है कि मेरे अंदर शांति है। ये फील कर पा रहे हैं कि जब ये थर्ड पार्टी की बकवास सुनते ही नहीं है, सुना तो कानों से जाता है, लेकिन वो दिमाग तक पहुंचती है तब ज़्यादा दर्द होता है। तो इन्होंने कानों तक सुनी हुई बात को कानों से बाहर निकाल देते हैं, ये दिमाग तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए शीर्षासन कर रहे हैं कि शीर्षासन में खड़े हैं कि सुनना ही नहीं मुझे, तो कानों तक वाइब्रेशन आएगा, चला जाएगा, मेरे दिमाग तक जाएगा ही नहीं। ये अपने दिमाग तक थर्ड पार्टी की कोई बात नहीं ले जाने दे रहे हैं, ना दिल और दिमाग तक। इसीलिए ये इस एनर्जी में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं कि तुम बकते रहो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और जब इस एनर्जी में तुम बकते रहो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तभी इनमें ये स्ट्रेंथ भी आ रही है कि ये स्वॉर्ड उठा पा रहे हैं। या हैंगमैन, और इसका क्लैरिफिकेशन देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक हैंगमैन जब खड़ा हुआ तो स्वॉर्ड लेके खड़ा हो गया, जो सिर के बल अपना शीर्षासन कर रहा है और ये योग साधना छोड़ता है तो कर्म पथ पे कैसा जाता है कि स्वॉर्ड लेके जाता है। ये एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है कि इन्होंने पहले तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया, पहले तो अपनी एनर्जी को संभाला है कि नहीं मुझे इसकी सुननी नहीं।
ऐसा करने से इनके इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हुई, क्योंकि इनकी ऑरा में नेगेटिव एनर्जी यानी सोल उसकी थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी जाना बंद हुई। एनर्जी शक नहीं कर पाई वो थर्ड पार्टी। जब एनर्जी शक नहीं कर पाई तब इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी आई कि जब ये खड़े हुए तो स्वॉर्ड लेके खड़े हो गए। अब जब इंसान स्वॉर्ड लेके खड़ा हो गया है, फिर उसके आगे उसके आगे किसकी चलनी है। और देखिए ये ग्रीन यानी ग्रीन ग्रीन प्लेस है, उस पर खड़ा हुआ है, यानी इनके पास प्रॉस्पेरिटी का पावर रहेगा कि मेरे पैसे पे ऐशो आराम करोगे, मुझे ही आंखें दिखाओगे। इस एनर्जी में ये आ गई, ये स्वॉर्ड लेके खड़े हो गए। और थर्ड पार्टी के लिए ये स्वॉर्ड और नज़र इनकी आप पे है कि मेरे पर्सन को तुमने रुलाया था। ये जो आप पेज ऑफ वेंट्स देख रहे हो, ये यहाँ पे इस पर्सन की नज़र आप पे है और स्वॉर्ड लिए हैं इस थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि कार्ड उधर इस तरफ है ये कार्ड। इसके लिए स्वॉर्ड लेके तुमने मेरे पर्सन को रुलाया है, अब तुम्हें बताती हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आज यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्स थर्ड पार्टी के लिए मैसेज दे रहे हैं। कोई पर्सन है जिनको थर्ड पार्टी की एनर्जी जाननी होगी, तो यूनिवर्स ने आज थर्ड पार्टी का ही मैसेज दिया है। और यही आपके लिए जानना भी ज़रूरी है। आप परेशान ना हो थर्ड पार्टी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप सोचें कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में खुश है तो फिर अब वो रहे, हमें उसको कर्ज नहीं करना है, उसको ब्लेम नहीं करना है। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो बिल्कुल ब्लेम नहीं करना है, उनको अनकंडीशनल लव देना है। 2 की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है, इस बात को आपको याद रखना है। डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी थर्ड पार्टी अपनाती है। दोनों को एक दूसरे के प्रति घड़ा भर दो मन में और हम ऐशो आराम करें। तो आपको थर्ड पार्टी की ये ट्रिक थर्ड पार्टी पे ही अप्लाई करनी है कि हम दोनों एक हैं, जाना तुम्हें है ज़िंदगी से, वोट तुम्हारी लगनी है, ये आपको करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, वेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई सॉलिड डिसीजन लेंगे, लेकिन सोच समझ के, क्लाइमेक्स पे पहुंच के, सारी चीज़ों को खत्म, सारी निगेटिविटीज़ को खत्म करके, जो निगेटिव पर्सन इनके आसपास हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको सबको खत्म करके तब ये आपके लिए डिसीजन लेंगे। और डिसीजन तो लिए बैठे हैं, डिसीजन इन्होंने ले लिया है, लेकिन आपको अभी शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। दिल में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। और क्योंकि ये फील कर पा रहे हैं कि इनकी प्रॉस्पेरिटी आप हो, जब आप इनकी ज़िंदगी में हो तब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, और आपसे ही इन्होंने डिवोशन की सीख ली है। एक तरह से ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको अपना गुरु मानते हैं और आप तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको मैसेज अभी कुछ टाइम में कर दें, या फिर ये हो सकता है कि आपके मैसेज का ये वेट कर रहे हैं। अगर आपका दिल कर रहा है अपने पर्सन को मैसेज करने का, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है। आपका पर्सन आपके मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने वो वेट कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में चल रहा है कि मेरे पर्सन का मैसेज, इस तरह से वो उनके माइंड में चल रहा है और आपका मन कर रहा है कि उनको मैसेज कर दूं मैं। तो अगर आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल आप मैसेज कर दीजिए, लेकिन कोई कर्ज, कोई ब्लेम वाले मैसेज नहीं करना, एक पॉजिटिव मैसेज करना, मोटिवेशन वाले मैसेज करना, क्योंकि आपको अपने पर्सन को एनर्जी तो देनी है। और जब आप थर्ड पार्टी में मारक मंत्र करते रहेंगे, यूनिवर्स में मैसेज डाल देंगे कि मेरी एनर्जी से मेरा पर्सन हील हो और वो अवेकन हो, तो श्योर आपकी एनर्जी पूरी तरीके से यूटिलाइज होगी, सही वे में जाएगी। और आपके पर्सन कंप्लीशन फील करने के लिए, कंप्लीशन लाने के लिए ज़िंदगी में आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। आप इनके लिए कुछ नहीं हो, बहुत कुछ हो, सब कुछ हो आप इनके लिए। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि इनमें कितने बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस है, टेम्परेंस है, चैरियट है, तीनों कार्ड देखिए। एम्प्रेस ये आपको ये मानते, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपका चाहे जैसा हो, लेकिन ये मानते हैं कि दिल की महारानी हो आप, दिल से महाराजा हो आप कितनी भी कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी से मांगना पसंद नहीं करते हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, मांगना पड़ता भी है, तो तुरंत उसको वापस भी करते हो। किसी के कर्जदार रहना आपको पसंद नहीं है, ये बात ये जानते हैं, इसीलिए आप कहते हैं। देखो, सिर्फ करोड़पति होना ही पैसे वाला होना नहीं है, विचारों का धनी होना बहुत बड़ी बात है। और ये मानते हैं कि आप विचारों से बहुत बड़े धनी हो आपको। और विचारों के धनी क्यों हो? क्योंकि आप ईश्वर पे विश्वास करते हो। जो ईश्वर पे विश्वास करेगा वो विचारों का बहुत धनी होगा। और इसी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस बनाया जा रहा है। ये आपका लव एक्सचेंज किया जाएगा, यानी इनका लव आपको, आपका लव इनको दिलाया जाएगा। ईश्वर साथ में है, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ हो रहा है। ईश्वर आप दोनों को बिछोड़ने नहीं देंगे, या तो आपको इनकी तरफ ले जाया जाएगा या इनको आपकी तरफ लाया जाएगा, या फिर एक कदम आप चलोगे, एक कदम वो चलेंगे, एक ऐसे चलते चलते दोनों एक दूसरे से यूनियन में आने वाले हो। अवेकन होके आप दोनों यूनियन में आओगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस आ चुके हैं, यानी एंजल्स आ चुके हैं। एंजल्स आपके प्यार को यानी विक्ट्री का ताज पहनाने वाले हैं। एंजल्स आपको मिलाने वाले हैं, ज़रूर मिलेंगे। ईश्वर से मैसेज मांगा था ना, ईश्वर ने मैसेज दिया है। आपके
इसके लिए आपके प्यार के लिए मैसेज है पूरा। यहाँ पे फोकस ना ईश्वर ने फोकस प्यार के लिए किया है। ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, तभी ईश्वर ने आपके प्यार को इतनी प्रायोरिटी दी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट के लव को बहुत प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि वो लव डिफरेंट लव होता है, वो उस दुनिया के बाहर का लव होता है। इसलिए ईश्वर आपके प्यार के साथ हैं। आपका यूनियन ज़रूर होगा, और ये थर्ड पार्टी की वॉट ज़रूर लगना शुरू हो गई इन प्रेजेंट। अब से इसी पल से आपके पर्सन में ये एनर्जी आ चुकी है कि वो थर्ड पार्टी को उसके टोन में जवाब देना सीख गए हैं। उसके टोन में ये आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि थर्ड पार्टी मानने वाली है नहीं। अगर ये सोचे कि ये कभी सुधर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसको सुधारना पड़ेगा, और सुधारना भी क्यों है, इसको सुधारना भी नहीं है, मुझे मेरे मुताबिक करना है। अगर ये मेरी काम में इंटरफियर करेगी या करेगा तो इसको भगा देना है, और ये चुपचाप बैठे या फिर भागे मेरी ज़िंदगी से। ये अब थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसे जैसे आपका डिवोशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप थर्ड पार्टी की मारक मंत्र करते जाओगे, इनको अनकंडीशनल लव देते जाओगे, वैसे जैसे इनके पेज ऑफ वेंट से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे थर्ड पार्टी वीक पड़ती चली जाएगी। थर्ड पार्टी को इनकी ज़िंदगी से जाना पड़ जाएगा, और ये ट्रैवल करेंगे आपसे यूनियन में आने के लिए। आपसे यूनियन ये एंजल्स करवा रहे हैं। इन एंजल्स का बहुत 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 शुक्रिया, जो इतना प्यारा मैसेज दिया है, इतना प्यारा यूनियन का मैसेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सबका यूनियन बहुत जल्द हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें, जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है, कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।